हेलो स्टूडेंट्स, आज का करंट अफेयर्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। और ये करंट अफेयर्स सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी बच्चे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। तो चलिए पहला करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कोरोश्योर। कोरोश्योर क्या है? वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल कोविड-19 किट है, यानी कि ये एक वर्ल्ड की मोस्ट अफोर्डेबल कोविड-19 किट है। इसको लॉन्च किसने किया है? चारडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने, और इसको डेवलप किसने किया है? आईआईटी दिल्ली ने किया है। तो नाम आपको याद रखना है कि व्हाट इज कोरोश्योर। तो कोरोश्योर क्या है? वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल कोविड-19 किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब। ये किसको बनाया गया है? कोचीन पोर्ट जो है आपका कहाँ पर? केरला में, उसको बनाया गया है। इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट हब बनाया गया है। ठीक है, इसको किसने इनॉग्रेट किया? वर्चुअली मिनिस्टर ऑफ स्टेट मनसुख मांडविया, इन्होंने इसको वर्चुअली क्या किया? इनॉग्रेट। और ट्रांसशिपमेंट हब का मतलब क्या होता है? जहां पर कंटेनर्स को हैंडल भी किया जाता है और उनको स्टोर भी किया जाता है टेम्परली, यानी कुछ समय के लिए, ताकि फिर जब शिप आ जाता है तो शिप में लोड करके सामान को वहां पर भेज दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डीजीसीआई। डीजीसीआई क्या होता है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इन्होंने अप्रूव किया है फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड न्यूमोकोकल पॉलीसेक्राइड कॉन्जुगेट वैक्सीन को। तो ये एक वैक्सीन है बेसिकली जो निमोनिया जैसी बीमारी होती है, जो बेसिकली एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी होती है, तो उसके लिए ये एक वैक्सीन आई है, न्यूमोकोकल पॉलीसेक्राइड कॉन्जुगेट वैक्सीन। इसको किसने बनाया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया है। और ये क्या करेगी? प्रोटेक्ट अगेंस्ट 23 टाइप्स ऑफ न्यूमोकोकल बैक्टीरिया, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड इस तरह की जो सांस की बीमारी वाले बैक्टीरिया होते हैं, उनसे ये 23 टाइप्स के बैक्टीरिया से क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, तो डीजीसीआई क्या है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसके हेड कौन है? वीजी सोमानी, और इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर पास्ड अवे। महाराष्ट्र की पहली महिला इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका निधन हो गया। इनका नाम था श्रीमती नीला सत्यनारायण, और इनका निधन हुआ है ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा ये कहाँ पर होगा? कतर में। तो कतर क्या है? एक बेसिकली गल्फ कंट्री है, और यहाँ की कैपिटल क्या है आपकी? दोहा। तो फीफा का फुल फॉर्म द फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? जूरिक स्विट्जरलैंड में है। तो ध्यान क्या रखना है कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है? कतर में। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। और हेडक्वार्टर जो है फीफा का वो कहाँ पर है? जूरिक स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इजराइल साइंड एग्रीमेंट्स ऑन साइबर सिक्योरिटी। इंडिया और इजराइल के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, किसके लिए? साइबर सिक्योरिटी के लिए। और यहाँ पर कौन प्रेजेंट थे? इंडियाज एम्बेसडर टू इजराइल संजीव सिंगला। ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा कि इंडिया के एम्बेसडर कौन है इजराइल के लिए? संजीव सिंगला। जो इजराइल है उसकी कैपिटल क्या है? जेरूसलेम, और करेंसी क्या है? शेकेल है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया की तरफ से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है? तो हमारे देश में जो साइबर सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, सर्ट इसको कहते हैं। और ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। सर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। तो पूछा जाए कि इंडिया और इजराइल के बीच में किसको लेकर एग्रीमेंट हुआ है, तो आंसर क्या होगा? साइबर सिक्योरिटी को लेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मधु बाबू पेंशन योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम। इसको स्टार्ट किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। देखिए ये स्कीम एक्चुअली पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, यानी कि लोगों को बेसिकली उनको पैसे प्रोवाइड कराना, यानी उनकी हेल्प करना, उनको पेंशन टाइप की स्कीम्स जो होती है उस तरह से है ये। तो इसको 1 जनवरी 2008 को शुरू किया गया था, और इसमें लेकिन 2 स्कीम्स को मिलाकर अब इसको एक बना दिया गया है। पहली स्कीम है रिवाइज्ड ओल्ड एज पेंशन रूल 1989, और दूसरी थी डिसेबिलिटी पेंशन रूल 1985। और दूसरा इसमें क्या हुआ है? इसमें इंक्लूड कर दिया है किसको? ट्रांसजेंडर्स को। जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं आपके, उनके लिए भी एप्लीकेबल है। तो इसमें क्या होगा?
5000 ट्रांसजेंडर्स को इंक्लूड किया गया है, जिनको 500, 700 और 900 रुपीज पर मंथ पेंशन मिलेगी, और डाइवोर्स वुमेन भी इसमें क्या होंगी, इंक्लूडेड होंगी। तो ये एक तरह की सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जिसमें ट्रांसजेंडर्स और डाइवोर्स वुमेन को भी क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। किसने स्टार्ट किया है, ओडिशा गवर्नमेंट ने। नाम क्या है, मधु बाबू पेंशन स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है, 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला कौन थे, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका थे। ये कब से कब तक रहे, 1994 से 1999, और इन्होंने वहां पर बहुत अच्छा संघर्ष किया था, बहुत स्ट्रगल किया था। तो इसका थीम क्या है इस बार का, टेक एक्शन इंस्पायर चेंज। थीम है टेक एक्शन इंस्पायर चेंज। और नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है आपका, 18 जुलाई को किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम पहुंच गए हैं 20 to 21 जुलाई के करंट अफेयर्स पर। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, थर्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग। तो थर्ड नंबर की G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर यानी FMCBG की मीटिंग हुई है अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया। यानी कि इस बार इसकी प्रेसिडेंसी किसके पास थी, सऊदी अरेबिया के पास। इंडिया हैज वर्चुअली पार्टिसिपेटेड, इंडिया ने यहाँ पर वर्चुअली पार्टिसिपेट किया है। और इंडिया की तरफ से किसने किया है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो कौन है, निर्मला सीतारमन, श्रीमती निर्मला सीतारमन। यहाँ पर क्या डिस्कस हुआ, इट डिस्कस्ड द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक amid evolving COVID-19 pandemic crisis along with other G20 finance track priorities for the year 2020। तो इन्होंने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में जो बेसिकली क्राइसिस चल रहा है ग्लोबली, कोविड-19 पेंडेमिक, उसके बारे में डिस्कस किया। और G20 फाइनेंस ट्रैक पर प्रायोरिटीज जो थी, जो भी इसकी पहले से प्रायोरिटीज थी, उनके बारे में डिस्कस किया। जिसके पिलर्स क्या है, पहला पिलर है हेल्थ रिस्पॉन्स, इकोनॉमिक रिस्पॉन्स, स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल रिकवरी एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है आपको कि G20 बेसिकली क्या है, तो G20 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन का ग्रुप है। इसके रिप्रेजेंटेटिव कौन है, IMF। IMF को आप क्या बोलेंगे, IMF को बोलेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और सेकंड, और जो उसको रिप्रेजेंट करता है वो कौन है, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कंट्रीज देखो, जो भी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, यानी कि ये 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन में भी 27 कंट्रीज आते हैं। तो ये कंट्रीज क्या करते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एडवांस्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एडवांस एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। दूसरी क्या है, ये रिप्रेजेंटिंग अबाउट 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन को प्रेजेंट करते हैं। 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, पूरे वर्ल्ड की 85% ग्लोबल जीडीपी को प्रेजेंट करते हैं। 80% ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का 80% इन्हीं देशों से आता है। एंड 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, और पूरा जो ग्लोबल ट्रेड होता है उसका 75% ट्रेड इन्हीं कंट्रीज से होता है, यानी कि G20 कंट्रीज से। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखना है कि 2021 का जो समिट होगा नेक्स्ट ईयर का, वो कहाँ पर होगा आपका, इटली में। वो कहाँ पर होगा, इटली में होगा। ठीक है, चलिए, और इस बार का कहाँ पर हुआ है, इस बार की जो मीटिंग हुई है वो कहाँ हुई है, सऊदी अरेबिया में हुई है। कहाँ पर हुई है, सऊदी अरेबिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मेगा फूड पार्क इनॉग्रेटेड इन मिजोरम। मिजोरम में सबसे पहला मेगा फूड पार्क बनाया गया है, जिसको इनॉग्रेट किया है मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री हरसिमरत कौर बादल। जो हमारी मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग है उनका नाम क्या है, हरसिमरत कौर बादल, और इसका नाम है जोरम फूड पार्क। जोरम फूड पार्क ये क्या करेगा, वहां पर लगभग 5000 एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, और वहां के फार्मर्स को इससे बहुत ज्यादा क्या होगा, बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HRD मिनिस्टर लॉन्चेस मनोदर्पण इनिशिएटिव अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। मनोदर्पण, तो मनोदर्पण क्या है, इट विल प्रोवाइड साइको सोशल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स, टीचर एंड पेरेंट्स एंड एड्रेस देयर इश्यूज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। ये क्या करेगा, एक साइको सोशल क्या करेगा, सपोर्ट देगा किसको, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को एंड पेरेंट्स को, और एड्रेस करेगा उनके इश्यूज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग। आप लोगों को पता है कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन है, सब लोग पिछले 3-4 महीनों से अपने घरों में बंद है, बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं, तो सब लोग इमोशनली बहुत प्रेशर में हैं। तो इस तरह की मेंटल कंडीशन में अगर उनको मेंटली कोई प्रॉब्लम होता है, मेंटल हेल्थ या इमोशनल
पर्सनली उनके कोई भी प्रॉब्लम है या वो किसी से डिस्कस करना चाहते हैं तो उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 8448440632, जो सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक काम करेगा। और इसके अंतर्गत उनकी काउंसलिंग हो सकती है, यानी कि वो इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करी थी, एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास। तो ये किसके लिए था? ये कैंडिडेट्स के लिए था फॉर जेईई मेंस एंड नीट के लिए। जो बच्चे जेईई मेन और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट की तरफ से इस पर मॉक टेस्ट दे सकते हैं, फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। नेशनल टेस्ट अभ्यास ये क्या है? एक मोबाइल ऐप है। ठीक है, अभी कल ही न्यूज आई है, गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश लालजी टंडन जी का निधन हो गया है, इनका निधन हो गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीबीडीटी प्लस सीबीआईसी। सीबीडीटी मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया है, आप इसका फुल फॉर्म मुझे बताएंगे और इसके हेड भी बताएंगे। सीबीआईसी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो इन्होंने एक एमओयू साइन किया है फॉर डेटा एक्सचेंज, कि ये आपस में क्या डिस्कस करेंगे? डेटा का एक्सचेंज करेंगे। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के चेयरमैन है एम अजीत कुमार। क्या है, कौन है इसके? एम अजीत कुमार इसके क्या है? चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गवर्नमेंट स्टार्ट्स ई कैंपेन ऑन वॉलंटरी इनकम टैक्स कंप्लायंस फॉर टैक्स पेयर्स। गवर्नमेंट ने एक ई कैंपेन स्टार्ट किया है जो वॉलंटरी इनकम टैक्स कंप्लायंस और फॉर टैक्स पेयर्स, यानी कि वो लोग जो अपना टैक्स फाइल नहीं कर पाए या उनके नॉन टैक्स फाइलर्स हैं या उनके टैक्स को लेकर कोई प्रॉब्लम है, डिस्क्रिपेंसी है इन देयर रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018-19, तो वो 11 डे का कैंपेन है। ये 11 डे का कैंपेन है जिसको गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, जिसका नाम क्या है? ई कैंपेन। ठीक है, क्या नाम है इसका? ई कैंपेन। ठीक है, अब ये एक बहुत आजकल न्यूज आ रही है, बाइक बोट स्कैम। बाइक बोट स्कैम बेसिकली एक 4000 करोड़ का स्कैम है, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर से शुरू हुआ है। तो यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने क्या किया है, एक कंपनी है गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड, इसके जो प्रमोटर थे संजय भाटी, इनको क्या किया है? इनको गिरफ्तार किया है और इनकी मूवेबल और रिमूवेबल एसेट्स हैं रुपीज 103.73 करोड़ की, इसको उन्होंने क्या कर लिया है? सीज कर लिया है। ठीक है, तो ये किसके अंडर आता है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आता है। इसको शॉर्ट में हम कहते हैं PMLA। बैंकिंग स्टूडेंट्स को इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये बाइक बोट स्कैम बेसिकली एक पॉन्जी स्कीम की तरह है। पॉन्जी स्कीम क्या होता है? फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टिंग स्कैम होता है जो बेसिकली क्या करता है? प्रॉमिसिंग हाई रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि ये अर्ली रिटर्न्स देने की बात करते हैं, नहीं जल्दी। जैसे आपने आज पैसा लगाया तो 2-3 महीने में आपका पैसा 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो जाएगा। तो ये कैसे होता है? जनरेट रिटर्न्स फॉर अर्ली इन्वेस्टर्स बाय एक्वायरिंग न्यू इन्वेस्टर्स। तो ये क्या करते हैं? एक इन्वेस्टर को पकड़ते हैं, फिर उससे दूसरा पकड़ते हैं, इसका पैसा इसको दे देते हैं, फिर इसी के लिए कोई तीसरा पकड़ते हैं। तो इस तरह की एक चेन बनाते हैं और लोगों को धोखाधड़ी से प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके पैसे को डबल ट्रिपल ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हुआ हो। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।